बात जब बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार हो, जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ये पोस्टर शेयर किया गया है। और एक ऐसा पोस्टर तब शेयर किया गया है जब नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के दौरे पर जा रहे हैं। आपको इस पोस्टर का मतलब दोनों ही तरीकों से समझना पड़ेगा। इस पोस्टर में मैसेज विरोधियों के लिए भी है और जो सहयोगी और समर्थक हैं उनके लिए भी है। यह पोस्टर तब आया है जब महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और जो बीजेपी पूरे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कहती रही कि हम शिंदे जी के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जब बीजेपी को वहां ज्यादा सीटें आई उसके बाद नेगोशिएशन टेबल पर यह तय हुआ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से बिहार की राजनीति को लेकर एक साल बाद इतना ही वक्त करीब बिहार के चुनाव में रह गया है। उससे जुड़ा एक सवाल जब पूछा गया तो अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सीनियर लीडरशिप बैठती है और वहां तय होता है कि कौन राज्य का चीफ मिनिस्टर होगा या बड़े पदों को लेकर इसी तरह से निर्णय होते हैं। लेकिन जेडीयू की तरफ से यह पोस्टर जब आया है तो यह पोस्टर मैसेज बीजेपी को भी है, बीजेपी की राज्य इकाई को भी और बीजेपी की सीनियर लीडरशिप को भी, कि बिहार में बगैर नीतीश कुमार के एनडीए की गाड़ी चलना मुश्किल है। आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है। मजबूरी इसीलिए क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी बगैर नीतीश कुमार के खतरे में आ जाएगी। नीतीश कुमार बिहार से और टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से ही नरेंद्र मोदी अगले 5 साल तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे रह सकते हैं और इसीलिए बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह की कोई परेशानी बिहार के अंदर हो। बावजूद इसके कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सबसे ज्यादा सीटें या विधानसभा में अधिक सीटें जीतकर आने के बाद भी संभव है कि जैसे एकनाथ शिंदे कम सीटों के बावजूद पहले 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में, नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। बने इसीलिए रह सकते हैं क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की जरूरत है। तो चाहे बिहार में जो भी नंबर्स हों, नीतीश कुमार ही जरूरी हैं और जेडीयू ने वो पोस्टर जारी करके साफ साफ कह दिया है कि नीतीश के नाम के आगे बिहार कुछ सुनेगा नहीं। मतलब जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार और एनडीए का मतलब भी बिहार में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो आदमी है जो ठीक 2024 लोकसभा से पहले जिनकी अगुवाई में इंडिया गठबंधन बना, वो नीतीश कुमार अचानक से एनडीए के साथ आ गए और साथ ही नहीं आ गए जब बहुमत का आंकड़ा छूने से बीजेपी पीछे रह गई, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला। तो बीच सदन में नीतीश कुमार ने कहा था प्रधानमंत्री को कि हम तो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण कर लीजिए। चूंकि नीतीश कुमार का इतिहास ऐसा रहा है कि वो कई बार एनडीए के पाले में तो कई बार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों या फिर आरजेडी के पास भी चले गए नीतीश कुमार कई बार। तो उनको पता है कि एक संशय की स्थिति बीजेपी के मन में हमेशा नीतीश कुमार को लेकर रहती है। तो बार बार हमने ये भी देखा कि सार्वजनिक मंचों पे नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैर तक छूने की कोशिश की है और ऐसा कम से कम 3 से 4 बार हुआ है, जबकि 14 बार नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये कह चुके हैं कि हम बहुत बार इधर उधर चले गए, अब इधर उधर होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब ऐसे में केवल 1 साल का वक्त अभी से देखें तो बिहार विधानसभा में रह गया है। जेडीयू की तरफ से ये पोस्टर बेहद दिलचस्प है। वो दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि उसमें मैसेजिंग जो सहयोगी हैं उनके लिए भी है और जो विरोधी हैं उनके लिए भी है।